वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना इजलास में बड़े फैसले। सूबे भर में 900 यूनियन कौंसल सेक्रेटरियों की भर्ती की मंजूरी। हर जिला और तहसील के लिए दिसंबर तक 1100 इलेक्ट्रिक बसें फराहम करने का ऐलान। जराइम के खात्मे और पुलिस के लिए अरबों रुपए के पैकेज की मंजूरी। वज़ीर आला का शोहदा पैकेज और हार्ड एरिया अलाउंस में सहूलतें देने का फैसला। किसानों के लिए अपना खेत अपना रोजगार प्रोग्राम का भी जायजा लिया गया। मरीम नवाज ने मैट्रिक नताइज में तलबात की नुमाया कामयाबी पर खुशी का इजहार किया। मानसून इंतजामात, जेल इस्लाहात और अवामी खिदमत अंजाम देने वाली टीमों को भरपूर खिराज तहसीन पेश किया गया। आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की कामयाबी पर इजहार तशक्कुर। पंजाब काबीना का सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ और वज़ीर आला को आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में फतह पर खराज तहसीन। मरीम नवाज ने कहा, अल्लाह ने मुस्लिम लीग नून को आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में फतह से नवाजा। अवाम ने मियां नवाज शरीफ की बेमिसाल क़ियादत पर मोहर तस्दीक सबत कर दी। आज़ाद कश्मीर के अवाम सुथरा मुजफ्फराबाद और इलेक्ट्रो बस जैसे प्रोजेक्ट चाहते हैं। ड्रिंकिंग वाटर बोतल पर चार्जेस लगाने की इब्तदाई तजवीज़ मुस्तरद। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत साफ़ पानी अथॉरिटी बारे इजलास। टैंकर्स के जरिए साफ़ पानी घर घर तक पहुँचाने की तजावीज़ और सिफारिशात का जायज़ा लिया। ब्रीफिंग में बताया गया, मुख्तलिफ अजला में 864 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की तामीर जारी। मज़ीद 1913 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स का जल्द आगाज़ होगा। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, अवाम को उनकी दहलीज पर पीने का साफ़ पानी पहुँचाना मेरा अज़्म है। 4 अजला में जारी बोतल ड्रिंकिंग वाटर के पायलट प्रोजेक्ट पर रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट तलब। बहावलपुर, रहीम यार खान और खुशाब के डिप्टी कमिश्नर्स को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर बारे अवाम का रद्द-ए-अमल लेने की हिदायत। कायम मुकाम गवर्नर मलिक मोहम्मद अहमद खान से आज़रबाईजान के सबकदोश सफ़ीर खिज़र फरादोव की अलबदाई मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, तजारती और इक़्तिसादी ताउन समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। कायम मुकाम गवर्नर का कहना था, पाकिस्तान और आज़रबाईजान के ताल्लुकात बाहिमी एतमाद, मुश्तरका इक़दार और दरीना दोस्ती पर इस्तवार है। खिज़र फरादोव बोले, पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान रादाना ताल्लुकात मुस्तकिल में मज़ीद मजबूत होंगे। बाहर बैठकर जो जुलूसों के अंदर जाके सियासत फरमा रहे हैं बाकायदा तौर पर, जो सहाफ़ी अपने आप को सहाफ़ी कहता है और एक पेड मुलाजिम की तरह मेरा लीडर फलाना, उसको आप सहाफ़ी कहते हैं। सहाफ़ी का कोई लीडर नहीं होता, सहाफ़ी सहाफ़ी होता है। और इसीलिए मैं समझती हूँ कि आपकी ये जो खामोशी है, आई एम सॉरी अगर मैं इसको मुजरिमाना खामोशी कहूँ तो गलत नहीं है। सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाई जाती हैं। बैरून मुल्क फरार यूट्यूबर्स मुल्क के खिलाफ प्रोपोगेंडा कर रहे हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी की CPNE के ओहदेदारान से गुफ्तगू। कहा, सहाफ़त के एक नहायत जिम्मेदाराना पेशा है, सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए काम करते रहेंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज ने बलूचिस्तान के तलबा को भी स्कॉलरशिप्स और लैपटॉप प्रोग्राम में शामिल किया। बहुत शुक्रिया गौरी साहब। गुजारिश ये है कि हमारे मुल्क में कोई भी डे जो है ना वो बोरिंग नहीं होता। हर रोज़ कुछ ना कुछ हैपनिंग चलती रहती है जिस पे आप सवालात लेके मेरे पास पहुंच जाते हैं। अब बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिसके जवाबात अभी शायद मैं ना दे सकूं, लेकिन जाहिर है आधे से ज़्यादा जो मुद्दत है हुकूमत की वो कंप्लीट हो गई है। और उसके साथ साथ अब जैसे जैसे हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे, इस गर्मा गर्मी में जो है वो इजाफा होगा। हमारी तरफ से कभी शुरुआत नहीं होती, ये बात मैं ऑन रिकॉर्ड चैलेंज करके कह रही हूँ। लेकिन कोई जो है वो ऐसी बात करे जिसमें चीफ मिनिस्टर को या पंजाब को जो है वो मिलान करने की बात की जाए, तो फिर मेरा जवाब देना मेरा फ़र्ज़ बनता है। सूबाई वज़ीर इत्तलात ने पीपल्स पार्टी के साथ झगड़े की वजह बताती अस्मा बुखारी ने लाहौर रंग से गुफ्तगू में कहा, नून लीग जमहूरी रवैया रखने वाली जमात है, सियासी दर्जा हरारत बढ़ाने में कभी पहल नहीं की है। कश्मीर के इंतखाबात में शिकस्त पर पर्दा डालने के लिए पीपल्स पार्टी को सियासी माहौल गर्म करना पड़ा। जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आएंगे ये सियासी गर्मागर्म बढ़ती जाएगी। लाहौर बोर्ड ने मैट्रिक के नताइज का ऐलान कर दिया। तलबात फिर बाजी ले गईं। 1,82,186 उम्मीदवार कामयाब, 1 लाख फेल हो गए। आमना महबूब की 1192 नंबर्स के साथ पहली पोजीशन।
मोहम्मद कासिम 1191 नंबर्स के साथ दूसरी पोजीशन पर विराजमान। अजवाज जावेद ने 1190 नंबर्स लेकर तीसरी पोजीशन पर कब्जा जमा लिया। 2,17,482 तलबा ने इम्तिहान में हिस्सा लिया। कामयाब तलबा का तनासुब 69.23% रहा। तलबात की कामयाबी का तनासुब 77.83% और लड़कों की कामयाबी का तनासुब 60.21% रहा। पोजीशन होल्डर तलबा में लैपटॉप तकसीम। पंजाब को ये एजाज़ हासिल है, कहा जाता था कि बेटियों की तालीम पे तवज्जो दें, बेटियों को ज़रूर पढ़ाएं, बेटियां ही घर बनाती हैं। सो आई प्राउडली वांट टू शेयर बिकॉज आई ऑल्सो हैव 2 डॉटर्स कि आज हमारी बेटियां हमारे बेटों से बहुत आगे निकल गई हैं पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ इन्हें मौका दें, जब ये पढ़ जाएं तो इन्हें ये ना कहें कि घर बैठे हैं, इन्हें ये ना कहें कि मेरे फादर इन लॉ नहीं मानते, मेरे हस्बैंड नहीं मानते, इन्हें मौका दें। तालीम में शफाफियत का नया मेयार कायम। पंजाब के 14 लाख तलबा के नताइज जारी कर दिए गए। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने दानिश स्कूलों की कामयाबी को पेशरफ्त बड़ी करार दे दिया। कहा, कभी इन स्कूलों पर सवाल उठाए जाते थे, आज यही तलबा टॉप कर रहे हैं। आइंदा साल तमाम पर्चों की ऑनलाइन चेकिंग होगी। पंजाब के तमाम बोर्ड्स में QR कोड सिस्टम भी मुतारिफ कराया जाएगा। पोजीशन होल्डर्स ने कामयाबी का सेहरा वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के सर सजा दिया। दानिश स्कूल राजनपुर के तालिब इल्म मोहम्मद कासिम कहते हैं, दूर दराज इलाके में रहकर पहली पोजीशन हासिल करना काबिल फ़ख्र है। मोहम्मद कासिम की मुस्तकबिल में सिविल सर्विसेज में जाने की ख्वाहिश। मैं जी बहुत ही खुश हूँ अपनी इस कामयाबी पर और मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमत से आज मुझे कामयाबी हासिल हुई है। और मैं अपनी इस कामयाबी का क्रेडिट मेरे वालिदैन, मेरे असातिज़ा कराम की मेहनत, मेरे वालिदैन की दुआएं और हमारे प्रिंसिपल्स, हमारे खसूसी जो है हमारे इदारे को जाता है। ऐसा इसका क्रेडिट मेरी इस कामयाबी का। और जिस तरह PM साहब का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ का, कि उनके कायम करदा इस इदारे की बदौलत जो है हमें अपनी सलाहियतों को निखारने का मौका मिला है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर शहरी फट पड़े। कहते हैं समझ से बालातर है। दुनिया भर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई। पाकिस्तान में रोजाना की बुनियाद पर इजाफा किया जा रहा है। गरीब बंदा पेट्रोल डलवाए, बिल्स अदा करे या घर चलाए। पेट्रोल पूरे खत्ते में इंडिया में देख लें, इंडिया बांग्लादेश कहीं भी नहीं बढ़ रहा है। महीना हो गया है, इधर यही काम है रोज़ के रोज़। कोई अफगानिस्तान जिसकी सबसे कम इकानमी है, उस वहाँ नहीं बढ़ रहा है 1 महीने से, और हमारे तो पेट्रोल तमाशा लगा हुआ है। बस मैं क्या करूं, गुजारा बिल। अब मैं बच्चों की फ़ीस जमा करवाने जा रहा हूँ छुट्टियों की। तनख्वाह इतनी होती नहीं कि जितनी फ़ीस जमा कराओ, बिल दे दो पीछे, तो बस मेहरबानी मेरे बेटे पर दुआ ही कर सकते हैं हम, अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे। गवर्नमेंट तेल क्या हर चीज़ में जो है ना कीमतें बढ़ाई जा रही है, गरीब आदमी पिसता जा रहा है। ये गरीबों के बारे में सोचते ही नहीं है। भाई किसी के घर रोटी नहीं है, कोई लोग खुदकशियाँ कर रहे हैं, गाड़ियाँ घर रख के और वो मोटरसाइकिलों पे आए हैं, कोई मोटरसाइकिलों वाले साइकिलों पे आ रहे हैं। ये आम को इनका बहुत ख्याल है ही नहीं। बराए मेहरबानी आप गरीब लोगों के बारे में सोचें। 7 अगस्त जुमे के दिन 4 बजे मैं पूरे पाकिस्तान से अपील कर रहा हूं कि बाहर आएं, सड़कों पे आएं, अपनी गाड़ियां आकर बंद कर दें और उस तारीखी जद्दोजहद का आगाज कर दें जो इस जालिम टोले से हमें निजात दिलाए, जिसने हम पर पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतों में इजाफा, लेवी टैक्स का भत्ता और इसके अलावा कई टैक्सेस, बिजली की कीमतों में इजाफा, गैस की कीमतों में इजाफा, खाने पीने की चीज़ों में टैक्सेस, और उन लोगों से ये वसूल कर रहे हैं कि जिनकी आमदनी टैक्सेबल नहीं है। पाकिस्तान में पेट्रोल कौन इस्तेमाल करता है? पाकिस्तान में पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं बाइक चलाने वाले। पाकिस्तान में पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं गाड़ियां अपनी चलाने वाले, घर के लिए काम करने वाले। पाकिस्तान में डीजल और पेट्रोल कहाँ इस्तेमाल होता है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होता है। कहाँ इस्तेमाल होता है? गुड्स को ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल होता है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की अवाम से कल एहतजाज के लिए बाहर निकलने की अपील। कहते हैं कल अवाम 4 बजे सड़कों पर आकर अपनी गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद कर दें। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी टैक्स, खाने पीने की अशिया पर बेतहाशा टैक्स लगे हैं। गुज़िश्ता 1 माह में 27 खाने की चीज़ों की कीमतें बढ़ गईं।
रवा माली साल के पहले महीने में सीमेंट की सप्लाई में इजाफा। सीमेंट की सप्लाई में 6.02% इजाफा रिकॉर्ड। आल पाकिस्तान मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ने इदादोशुमार जारी कर दिए। मानसून के रंग, शहर में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। गर्मी और हब से छुटकारा। बारिश के बावजूद शहर का दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटे के दौरान मजीद बारिश की पेशगोई। कमिश्नर लाहौर नुमान यूसुफ का MD वासा के हमरा शहर के नशेबी इलाकों का दौरा। DPO चौक, माल रोड, लक्ष्मी चौक समेत मुख्तलिफ इलाकों में निकासीयाब ऑपरेशन का मुआयना। बारिशी पानी की बर वक्त निकासी के लिए फील्ड टीमों की कारकर्दगी का भी जायजा लिया। कमिश्नर लाहौर का हसास मकामात पर मशीनरी और अमला मुकम्मल तौर पर मुतहरिक रखने का हुक्म। फेरोजवाला पठान कॉलोनी में सैलाब का पानी उतर गया। मकीनों की मुश्किलात हाल कम न हुई। कीचड़, तबाहशुदा घरेलू सामान और पीने के साफ पानी की किल्लत ने जिंदगी अजीरन बना दी। मुतासरीन का कहना था अभी तक जिंदगी मामूल पर नहीं आई, बहुत से मसाइल का सामना है। सैलाब तो रुक गया, पानी नीचे जा रहा है, लेकिन फिर भी बहुत से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हमें अपने घर को आगे अकेला नहीं छोड़ सकते। सामान सारा बिखरा हुआ पड़ा है, काफ़ी नुकसान है। कीमती चीज़ें, कीमती सामान का, फर्नीचर का नुकसान हो, सारा पानी में बह गया। और ये जो पानी पीने का पानी है वो अभी तक जो बोर है ना उसमें गंदा पानी नीचे चला गया, साफ पानी नहीं मिल रहा। बिजली तकरीबन जिस दिन से पानी आया है बिजली भी गायब है। सैलाबी सूरत हाल में बड़ी बेहतरी। पंजाब के बेशतर दरियाओं में पानी का बहाव मामूल पर आ गया। रावी, चनाब, जेहलम और सतलुज नॉर्मल सतह पर बह रहे हैं। दरियाए सिंध में कालाबाग और चश्मा के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब बरकरार। PTM ने मुतासरा इलाकों में फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए। मुतासरीन को खुराक, अद्वियात और दीगर बुनियादी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों में अहम पेशरफ्त। महकमा बल्दियात ने इंतखाबात के लिए 12 अरब 52 करोड़ रुपए से जायद फंड्स मांग लिए। फंड्स की समरी ऐवान वज़ीर आला को अरसाल कर दी गई। नई हल्का बंदियों इंतजामी तैयारियां मुकम्मल। बल्दियाती इंतखाबात की तारीख ताहाल सामने नहीं आ सकी। लाहौर के आबी बहरान के हल की जानिब बड़ा कदम। शहर के पहले सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के PC1 की मंजूरी दे दी गई। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल मीन मेंगल की ज़ेर सदारत अहम जायजा इजलास। कहा 31 अरब रुपए मालियत का मंसूबा ज़ेरे ज़मीन पानी पर इन्हिसार कम करेगा। मंसूबा आबी ज़खायर के तहफ़्फ़ुज़ और सालाना गिरती पानी की सतह को मुस्तहकम बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। पंजाब हुकूमत का सूबे में सनती इनकलाब लाने का फैसला। सनतों को जदीद मशीनरी की खरीदारी में मुआवनत फराहम की जाएगी। सनतों को 30 करोड़ रुपए की मशीनरी की खरीद में इमदाद फराहम की जाएगी। सनती क्लस्टर्स के लिए 10 अरब रुपए लागत के कॉमन फैसिलिटी सेंटर फाइनेंसिंग प्रोग्राम शुरू करने की मंजूरी दे दी गई। टैक्स कल्चर का फरोग और कारोबारी तबके का एतमाद। चेयरमैन पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी से ड्राई क्लीनर्स एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। मुख्तलिफ शहरों से ताल्लुक़ रखने वाले एसोसिएशन नुमाइंदगान ने अपनी तजावीज़ पेश कर दी। चेयरमैन PRA मौज़म इकबाल सप्र ने कहा टैक्स निज़ाम को मज़ीद आसान, शफाफ और कारोबार दोस्त बनाने के लिए इंडस्ट्री का ताउन नागुज़ीर है। कमिश्नर लाहौर ने तमाम अजलाह को तकसीम केसेस के हिदाफ दे दिए। कमिश्नर लाहौर नुमान यूसुफ की ज़ेर सदारत ख्योट तकसीम और रेवेन्यू अमूर पर अहम इजलासों में तमाम PCMs और रेवेन्यू अफसरों से बारीक बीनी से तफसीलात ली। रेवेन्यू अमूर पर एडमिनिस्ट्रेटिव अदालतों में ज़ेर इल्तवा केसेस की तफसीलात तलब कर ली। डिप्टी कमिश्नर लाहौर का मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक मनावा का दौरा। क्लिनिक के मुख्तलिफ सेक्शंस और वार्ड्स में तिब्बी सहूलियात का मुआयना। डिप्टी कमिश्नर ने मरीजों लवाहिकीन से तिब्बी सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर का कहना था मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक में आवाम को मुफ्त तिब्बी सहूलियात मिल रही हैं। MCL का 7 अप गोल चक्कर के करीब तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। मुश्तिल अफराद ने MCL की टीम पर हमला कर दिया।
एहलकार शहबाज सर पर रॉड लगने से जख्मी हो गया। मुतअद्दिद गैर कानूनी रेहड़ियाँ और सामान तहवील में ले लिया गया। पुलिस ने हमला आवरों को गिरफ्तार कर लिया। जिला इंतजामिया का तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने का ऐलान। थाना गाजियाबाद में जहनी माजूर बच्ची के साथ ज्यादती का मुकदमा। अदालत ने मुलजिम इमरान अनवर का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। तहरीरी हुक्म के मुताबिक तफ्तीशी अफसर ने मुलजिम के 14 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। मुलजिम को 8 अगस्त को अदालत में पेश किया जाएगा। बागबानपुरा पुलिस ने 5 मनशियात फरोश मनशियात की डिलीवरी देते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिए। मुलजिम फरमान सज्जाद हैदर असगर से 6 किलो मनशियात बरामद कर ली गई। मुलजिमों ने मुख्तलिफ इलाकों में मनशियात की सप्लाई देने का इतराफ़ कर लिया। काहना पुलिस ने ज्यादती के मुकदमे का इश्तिहारी 1 साल बाद पकड़ लिया। मोबाइल स्क्वाड ने चेकिंग के दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मुलजिम वकास को धर लिया। मुलजिम ज्यादती के मुकदमे में पुलिस को 1 साल से मतलूब था। FIA लाहौर की बड़ी कार्रवाई। इंसानी स्मगलिंग और वीज़ा फ्रॉड में मुलविस 3 मुलजिमों आसिफ मुर्तज़ा, एजाज महमूद और मोहम्मद अरशद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमों को लाहौर और फैसलाबाद से गिरफ्तार किया गया। महफूज सड़कें महफूज पंजाब। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के 2,25,000 से ज्यादा चालान टिकट कट गए। संगीन ट्रैफिक वायलेशंस पर 1,15,000 से ज्यादा गाड़ियां और मोटरसाइकिल बंद। एक महीने में 11,41,000 से ज्यादा मरतबा ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी। बगैर सीट बेल्ट गाड़ी चलाने पर 42,000 शहरियों को जुर्माने किए गए। महकमाना तरक्की के लिए ए लिस्ट का इम्तिहान। CTO लाहौर की ज़ेर सदारत महकमाना प्रमोशन इम्तिहान के लिए टेस्ट। ट्रैफिक असिस्टेंट से सीनियर ट्रैफिक असिस्टेंट ए लिस्ट के लिए 209 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। CTO लाहौर का कहना था किसी भी उम्मीदवार को नाजायज़ फ़ायदा पहुँचाने या असर और रसूख इस्तेमाल करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मुसाफिरों की सिक्योरिटी मजीद मजबूत। लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान की मेट्रो स्पीडो इलेक्ट्रिक बसों में QR पैनिक बटन सिस्टम नस्ब कर दिया गया। मुसाफिर एक स्क्रीन पर गाड़ी और ड्राइवर की तफसीलात हासिल कर सकेंगे। हंगामी सूरत हाल में सेफ सिटी को फौरी इतला मिलेगी। लाइव लोकेशन और गाड़ी का डेटा भी फौरी शेयर होगा। ओवरलोडिंग के खिलाफ शिकंजा मजीद सख्त करने का फैसला। पंजाब में गाड़ियों के एक्सल लोड की जदीद मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई। मूवेबल वेट मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए गाड़ियों का वजन चेक होगा। सूबाई वजीर सुहेब अहमद भरत ने इजलास में खबरदार कर दिया। कहा ओवरलोडिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पुलिस शोहदा के अहले खाना को छत की फरहमी के लिए पुरअज़्म। एक और शहीद अहलकार के अहले खाना को 2 घर मिल गए। शहीद ASI मोहम्मद अकबर की 2 फैमिलीज़ को मजमूई तौर पर 1 करोड़ 75 लाख मालियत के 2 घर खरीद कर दिए गए। शहीद ASI मोहम्मद अकबर ने 2024 में दौरान रेड जाम शहादत नोश किया था। श्रीलंका में कौमी विमेन टीम का मिशन मुकम्मल। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम कामयाब दौरा खत्म करके वतन वापस पहुंच गई। कौमी खिलाड़ियों ने श्रीलंका में 3 वनडे और 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज में शिरकत की। दौरे के इख्तिताम पर टीम का वतन वापसी पर खैर मकदम किया गया। खिलाड़ी अगले बैनुल अक़वामी चैलेंजेस की तैयारियों के लिए पुरअज़्म।